जनता की भारी मांग पर एक ऐसे एंटरप्रेन्योर आज हमारे बीच में है जिनके बारे में बहुत बार आपने लिखा है और उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा। वो आज हमारे बीच में है। वो एक बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है। उनकी खासियत यह है कि 17 साल की उम्र में उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में जब वो पहुंचे तो वो करोड़पति बन गए थे और 23 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। वो एक बहुत बड़ा एक व्हाट्सएप चलाते हैं, बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका। 5 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उनको यूट्यूब पे व्यू किया है। यंगस्टर्स के लिए वो एक बहुत मोटिवेशन का कारण है। और जब तक हम लोग इस जर्नी को, इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब तक के हमारे वो यंगेस्ट गेस्ट हैं। सो हम उनसे मिलें, आपकी मुलाकात करवाएं, उससे पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। हमने पहले से ही हमारे व्यूवर्स को बोला था कि पुष्कर राज जी से आप जो पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए जी। तो कुछ गर्ल्स ने क्वेश्चन किया है कि पुष्कर राज जी का शादी का क्या इरादा है, उसके बारे में वो थोड़ा बताएं। और वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी वैकेंसी खाली है या वो कुछ उम्मीद रखें या नहीं। देखिए, ये सवाल तो वैसे तो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और अच्छी बात है, सवाल आ रहा है तो सवाल आ रहा है मतलब बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ के लिए आपने पहले ही मतलब आते ही अपने ब्रह्मास्त्र मार दिया। मतलब वो कुछ बेसिक्स होते हैं, रेपो फॉर्मेशन होता है, बट आप तो खैर दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो इसके ऊपर मैं अभी कहना चाहूंगा कि कोई कमेंट नहीं देते। अच्छा, लेट्स नॉट गिव एनी कमेंट्स। राइट। सो पीपल कैन अंडरस्टैंड देयर ओन। मतलब आप है ना, दिल नहीं तोड़ना चाहते बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का, स्पेशली गर्ल्स का। नहीं, मैंने इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करना। अच्छा चलिए राइट है। मतलब वो अभी उम्मीद बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, कभी अगले शो में हम लोग इस पर बातचीत करेंगे फॉर श्योर। सर, आपकी बहुत लाजवाब वीडियोस हम सब लोग देखते हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं आपके, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से ये सफ़र शुरू किया, तो वो बहुत उत्सुकता है हमारे व्यूवर्स की जानने की। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैं एक नोशन को प्रमोट करता हूँ। द नोशन इज नोन एज गो सेल्फ मेड। अच्छा। सो गो सेल्फ मेड से मेरा मतलब है कि इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पे हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं, बट इन 130 करोड़ लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि सबके अंदर एक आगे बढ़ने की एक चाहत है, सपने हैं। बिल्कुल सही। हो सकता है कि कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जन्म लिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था, और इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ, यस। बट सपने सबके हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आई वॉज नॉट बॉर्न इन लग्जरी। हमारे पास सारी लग्जरीज नहीं थी। सो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मुझे वो सारे कारण दिए हैं कि मैं वो लग्जरीज क्रिएट करूँ अपनी ज़िंदगी में। राइट। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ व्हाट वी आर, बट आई थिंक कि आपको अगर ये लाइफ मिली है तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। जब मैं 9th क्लास में था, तो 9th क्लास में क्या होता है, बच्चा मैच्योर नहीं होता, बट वहाँ से एक उत्सुकता आ जाती है कि ज़िंदगी में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। राइट। तो मैं अपने चाचा जी से पढ़ा करता था। 8th स्टैंडर्ड तक मैं अपने चाचा से पढ़ता था। कज़न चाचा मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि पुष्कर, तू है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज ज्वाइन कर। अच्छा, 9th की एज में कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज ज्वाइन करो। राइट। जिससे तुम अपने आप को ओवरऑल अपग्रेड कर पाओ। तो उन्होंने बस मुझे एक राह दिखाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योरसेल्फ। अच्छा। कि पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं, एकेडमिक्स में सभी हैं, बट यू स्टार्ट टू डेवलप योरसेल्फ, यू अपलिफ्ट योर माइंडसेट। तो मैं 9th क्लास से ही कई सारे इंस्टीट्यूट्स में गया।
मैंने कई सारे कोर्सेज लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज लिए, ट्रेनिंग्स ली। तो 9th क्लास से मैंने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया और एक डोमेन पे मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, दैट वाज पब्लिक स्पीकिंग। राइट। तो मैंने वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखनी शुरू करी। तो वहाँ पे मुझे गुरु मिले, एक मेंटोर मिले, राइट और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। सर। मैं लगातार 9th से 10th स्टैंडर्ड तक वो सब सीखता रहा। तो इसी दौरान जो मेरे वो ट्रेनर थे, उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा। ही जॉइंड अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। इंटरेस्टिंग। सो उन्होंने मुझे उस कंपनी के सेमिनार में इनवाइट किया कि आप वहाँ पे आइए। अच्छा। मैं वहाँ पे गया। तो जाने के बाद मुझे बिल्कुल दुनिया से हटकर वो जगह लगी। अच्छा, ओके। वहाँ का माहौल और वो सब चीज़ें। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बोल रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो अलग थी। वहाँ पे स्टेज पे कोई आके बोल रहा है कि मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 5 कमाता हूँ, 10 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैंने सुना नहीं था ऐसा। बाहर की लोग, आम लोग ऐसा करते हैं। कुछ खास लोग होते होंगे वो। राइट। और वो मुझे कैसे पता लगा कि वो आम लोग हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जब स्टोरीज बताई कि हम भी इसी तरीके से आपके बीच में बैठे थे, हम भी आगे बढ़े। तो वहां से एक माइंडसेट खुलना शुरू हुआ। अच्छा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हम कई सारे कंसेप्ट सीखते हैं, जैसे कि पैसिव इनकम का कंसेप्ट हमें समझ आता है। राइट। हमें डुप्लीकेशन का कंसेप्ट समझ आता है, टाइम लीवरेज का कंसेप्ट समझ आता है। तो ये सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, राइट। इनफैक्ट कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, ट्रू। बिजनेस में भी कोई सिखा नहीं रहा आपको। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग द कल्चर इज ऑफ ट्रेनिंग राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल्स मेरे 9th क्लास में क्लियर हो गए। अच्छा, क्या बात। ऑल्दो मैंने ज्वाइन नहीं करी, मैं 18 साल का भी नहीं था, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करी, बट मैं ये उस सेमिनार्स को बहुत एंजॉय करता था। अच्छा। तो लोग सैटरडे संडे मूवीज पे जाते हैं, तो मैंने हर संडे का ऐसे एक प्लान बना लिया कि हर संडे मुझे इनके सेमिनार में जाना है। अच्छा, क्या तो बात। उनकी कोई सेमिनार का टिकट होता था, पास होता था, मैं वो पैसे देता था। अच्छा। और वहां पे जाके बैठ जाता था। वो 3 घंटे मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे रहना ही है, ये मैं मिस नहीं कर सकता। और उससे हुआ क्या कि धीरे धीरे से मेरी सोच पे फर्क पड़ा। तो मैं बाकी बच्चों से मैं अपने आप को अलग समझता था, क्योंकि बाकी बच्चे बात करते थे कि हमें ये करना है, वो करना है। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके, राइट। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। सो इसी तरीके से मैंने 11th स्टैंडर्ड में साइंस ली। अच्छा। PCM भी थी मेरे पास। राइट। बट एक चीज क्लियर हो गई थी कि पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने हैं तो क्या करें? अभी जब एक बच्चा ऑप्शन देखना शुरू करता है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वो जॉब देख सकता है। राइट। अब जॉब में भी सबसे ज्यादा पैसे किस जॉब में मिलते हैं? तो मैंने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे थे। तो PCM भी थी, तो मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, मेडिकल साइंस भी कर सकता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया, मैंने मेडिकल साइंस के लिए प्रिपेयर किया, मैंने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिए। राइट। बट जिस दिन मेरे 12th का फाइनल एग्जाम था, उस दिन मैं अपने आप से पूछ रहा था कि अब तेरे पास 3 से 4 महीने का गैप होगा, मतलब कॉलेज जो भी मिलेगा वो 3-4 महीने बाद शुरू होगा। सो यू हैव 3-4 months, व्हाट यू विल डू? अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे मेरे फादर 200 रुपए दिन के देते थे। अच्छा, ओके। 200 रुपीज अ डे। तो उसमें तुम्हें जेब खर्ची करो, उसमें तुम्हें बाइक लेके जानी है तो उसमें पेट्रोल भरवाना है, दैट इज योर चॉइस। कुछ खाना पीना है तो दैट्स योर चॉइस। जो भी करना है वो उसमें बचाना है, बचाओ, जो करना है करो। सो यू विल गेट 200 अ डे। सो अब एक्चुअली में वो ठीक है, एक बच्चे के लिए 200 रुपए ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसकी तो मैं कंपैरिजन नहीं लाऊंगा। करता है वो। हाँ, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के माहौल में क्या चीजें हैं। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता था कि इससे बहुत कुछ नहीं होगा। राइट। यू नीड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। तो अगले दिन मैथ्स का एग्जामिनेशन था, मैथमेटिक्स का, एंड दैट वाज माय फाइनल एग्जाम। अच्छा। तो मैं अपने कजन भाई के साथ पढ़ रहा था, वो भी 12th में था। तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। तो वो बहुत लगन से पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना पढ़ लिया कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट नाउ लेट्स थिंक अबाउट फ्यूचर। अच्छा, एग्जाम से पहले, जस्ट पहले रात में। अच्छा। मैंने कहा हो गई, अब तो पढ़ाई, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, अब लेट्स थिंक अबाउट कि अब करना क्या, क्योंकि कल एग्जाम खत्म होते ही व्हाट यू विल डू? राइट। I'll just not want to come home and sleep कि मैं बस बहुत पढ़ाई कर लिया, अब आके सो जाते हैं। Let's do something. So I was self motivated. तो मैंने सोचा कि चलो इसके बाद ना होम ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करेंगे। बच्चों को ट्यूशंस देंगे तो एक बच्चे को पढ़ा के 3-4 हज़ार रुपए आ जाएंगे। अगर 2-3 बच्चों को पढ़ा लिया तो इस तरीके से 10-12-15 हज़ार रुपए कुछ भी हम कमा सकते हैं। राइट। बट फिर मैं अपने आप से ही सोच रहा था, मैंने बोला पुष्कर, लेट्स थिंक समथिंग बिग। राइट। अब नेटवर्क मार्केटिंग ने एक सोच दे दी थी कि सोचना तो बड़ा सोचना है, छोटा सोच के कुछ होगा नहीं। सही। तो मैंने कहा कि और क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकता हूँ। अच्छा। देयर वाज अ सेल्फ डाउट कि वैसे वो आया नहीं। एक डाउट मैंने अपने आप से पूछा कि यू आर जस्ट 17, क्योंकि मैं जब 12th पास कर रहा था मैं सिर्फ 17 साल का था। राइट। तो
तेरे को ट्यूशन पढ़ाने कोई देगा अपने इंस्टीट्यूट में? यू आर जस्ट 17, तेरे पास तो 12th के मार्कशीट भी नहीं है। पढ़ने के लिए आया ये तो। हाँ, पढ़ने के लिए आया, तेरे को तो पढ़ा पाएगा। बट स्टिल दिमाग क्योंकि चल रहा था, क्योंकि आप सोच पे कंट्रोल नहीं है। राइट है ना, धीरू भाई अंबानी जी ने बोला है जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, क्योंकि सोच पे कोई टैक्स नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जी बिल्कुल सही। तो उसी रात में मैं सोया नहीं, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि और क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर सकता हूँ। अच्छा। कोई मुझे नहीं पढ़ाने देगा तो क्या हो गया? 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र मेरे को लगा कि मैं अपना शुरू कर सकता हूँ। सो मुझे अपने ऊपर इतना फेथ था कि मैं कर लूंगा। आई डो नॉट नो हाउ बट आई विल डू इट। सो माई वाई वॉज क्लियर कि मुझे पैसे कमाने हैं। और क्योंकि मैंने 9 से लेकर 12 तक पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास तो 12th की मार्कशीट भी नहीं है। सो व्हाट आई कैन टीच, व्हाट आई कैन ट्रेन ऑन इज कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो आई स्टार्टेड अ इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा। तो वो भी कैसे हुआ, मैं एग्जाम दे के आया, एग्जाम अच्छा गया, मैं फिर फादर से आके अपने मिला और मैंने बोला कि पापा देखो, मैंने 2 साल इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई करी, प्रिपरेशन किया। हाँ, प्रिपरेशन किया। और मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे जो कि सिविल इंजीनियर थे। अच्छा। और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। हाँ। सो उनको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती थी, तो उन्हें लगता था कि मेरा बेटा बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। राइट। सो जब मैंने ये बोला कि पापा मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, तो कुछ देर के लिए मेरे फादर नहीं रहे। अच्छा। सो वो जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो एग्रेशन था, जो भी उन्होंने बोला कि तू क्या चाहता है, फिर क्या करेगा, अब इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो व्हाट यू विल डू, मतलब ही वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माय फ्यूचर। और वो भी चाहते थे मैं हमेशा से इंजीनियर बनूं। राइट। तो मैंने बोला कि देखो पापा, ऐसा है कि मैं कितना भी कर लूं, मैं पढ़ाई भी कर लूं। उन्होंने मेरे को ये भी बोला, क्योंकि उन्होंने मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जब प्रिपरेशन कराई थी तो लाखों रुपए खर्च करे थे। जी। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, अलग से स्पेशल कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी फीस स्पेंड करी थी, बहुत सारी चीजें और भी करवाई थी उन्होंने, जो मतलब वो करवा सकते थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया। बट देन आई सेड कि मुझे ये नहीं करना। अच्छा। मैंने कहा देखो पापा, अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं, अल्टीमेटली लाइफ में पैसे कमाने हैं, तो ये सब नहीं करना। सो मेरे फादर ने बोला देख बेटा, मेरे को ये पता है कि अगर तू इंजीनियरिंग कर लेगा, इंजीनियरिंग कर ले, तेरी एक तो नौकरी लग जाएगी, तेरे को नौकरी करनी है तो करियो, नहीं करनी तो तू आईएएस के लिए प्रिपेयर करियो या आईएएस के लिए प्रिपेयर करियो। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर करो, सो दैट कि आपकी ना लाइफ बहुत अच्छी होगी। मेरे फादर ने बोला कि देख भाई, तू अगर आईएएस ऑफिसर बन जाता है या आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तेरे को गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलेगा, तेरे को नौकर चाकर मिलेंगे, तेरे को एक गाड़ी मिलेगी, गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। तो पता नहीं पापा से मैंने ऐसे कैसे बोला, बट उसके बाद मैंने बोला पापा, मैंने कभी फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। अच्छा, क्या बात है। वो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अच्छा। तो मैंने बोला पापा, मैंने फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। तो ही वाज, अब वो विचार में आ गए, वो कह रहे क्या बोल रहे, एंड एक्चुअली उनके बिलीफ सिस्टम से वो चीज मैच नहीं करी। राइट। तो फरारी बोलना ही बड़ी बात होती है, मतलब उस एज में। हाँ, उस एज में, और वो भी फिर बच्चा हवा में बात कर रहा है। तो फिर वो एग्रेशन में उन्होंने पूछा फिर तू क्या करना चाहता है। सो आई सेड पापा, मुझे ना अपना बिजनेस करना है, मेरे को खुद ही काम करना है। अच्छा। तो कहते ठीक है, सब कुछ छोड़ दे, मेरे फैमिली बिजनेस में आ जा, मतलब हमारे फैमिली बिजनेस में आ जाओ, मेरे फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है तो उसमें आ जाओ। तो मैंने कहा पापा देखो, वो मुझे करना नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो कहते क्या करना है। मैंने कहा पापा, मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है। अच्छा। तो कहते कैसे खोलेगा, कौन पढ़ेगा तेरे से, यू आर नथिंग राइट नाउ, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा पापा मैं कर लूंगा। सो थोड़ी देर उन्होंने मुझे बोला जितना वो समझा सकते थे। उसके बाद मेरी मम्मी को बोलते देखो तुम बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर मेरे से पूछते कि कैसे होगा, कैसे शुरू करेगा। तो मैंने उन्हें पूरा एक बिजनेस प्लान बता दिया। अच्छा। कि पापा देखो ऐसा है कि हमें एक जगह रेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे ऐसे होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे होगा, मैं पढ़ाऊंगा, ये पब्लिसिटी होगी, ऐसे पैम्फलेट्स होंगे। मतलब क्लैरिटी थी आपको पूरी। वो रात में कर दी थी, एक रात पहले प्लानिंग करी थी। अच्छा, उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं करी थी, बट एक रात पहले जितनी प्लानिंग करी थी वो मैंने पूरी पापा को पूरे कन्विक्शन के साथ बता दी। राइट। अब मेरे फादर को ऐसा लगा कि इसने तो सब कुछ प्लान करा हुआ है, पता नहीं कब से, जैसे कि कितने सालों से प्लान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखो कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। अब पापा ने जब बस इतना सा बोल दिया, चाहे रूखे मन से बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो हमारे घर के पास में एक प्रॉपर्टी डीलर रहते थे, तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे इंस्टीट्यूट के लिए जगह चाहिए, आप मुझे जगह दिखाइए। तो
आप कहते हैं ना कि वो ओम शांति ओम का डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलवाने में लग जाती है। या फिर आप लक बोलो, या कुछ भी बोलो, ग्रेस बोलो ऊपर वाले की। तो मुझे एक चलता चलाया इंस्टीट्यूट मिल गया। अच्छा, ओके। तो एक ऐसा जगह मिल गई जहाँ पे ऑलरेडी पूरा इंस्टीट्यूट का सेटअप था, सारी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस थी, पूरा बहुत अच्छे से वेल फर्निश्ड था, एवरीथिंग वाज देयर, एंड ऑलरेडी उस जगह पे लोगों को पता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो लोगों का आना, वॉक इन होना बहुत लाजमी है। बंद कर रहे थे उस जगह को, वो किसी ने छोड़ दिया था तो वो मुझे मिल गई। राइट, ओके। चलती चलती गॉड हैज अ प्लान। हाँ, गॉड हैज अ प्लान। राइट। तो जो उसमें मैं गया, मैंने पापा को बताया, तो फिर पापा को थोड़ा सा और कन्विंसिंग क्यों लगा कि ऑलरेडी चलती हुई चीज है तो हो सकता है चल जाए। राइट। अदरवाइज अगर कोई रॉ स्ट्रक्चर होता तो वो शायद 4 बार सोचते, क्योंकि उन्हें फर्निशिंग में पैसे खर्च करने पड़ते, तो वो सोचते। उन्हें सिर्फ रेंट पे करना था, सिक्योरिटी पे करनी थी, एंड थोड़ा मार्केटिंग में हमारा पैसा लगना था, तो उन्होंने कहा चल तू ट्राई कर ले, यू ट्राई इट आउट। ठीक है। तो वो हमने डील फाइनल करी। मैंने थोड़ा सा पब्लिसिटी करी, पैम्फलेट्स वगैरह बंटवाए, और कुछ बच्चे आने शुरू हुए। अच्छा, ओके। कुछ बच्चे आए तो अल्टीमेटली अब ये कहिए कि वो बच्चे मेरे कॉन्फिडेंस से थोड़े से इंस्पायर हो गए या कुछ भी, उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो उस टाइम पे मैं 1,000 रुपये 1 महीने का चार्ज करता था। ठीक है, तो 12 क्लासेस में देता था। स्टार्टिंग में शायद मैंने रेगुलर क्लासेस दी होंगी, फिर मैं महीने की 12 क्लासेस देता था। ओके, ओके। तो उस टाइम पे 20-25 बच्चे हो गए। अब एक बच्चे से अगर 1,000 रुपये आ रहे हैं तो 25 बच्चों से 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये आए तो हुआ क्या कि रेंट वगैरह थोड़ा सा निकल गया, रेंट तक निकल गया पहले महीने, और नेक्स्ट मंथ से थोड़े बच्चे बढ़ गए, 40 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, धीरे धीरे 100 बच्चे हो गए। तो सारे खर्चे निकालने के बाद, बिकॉज आई वॉज अलोन, तो मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा था, तो 60-70 हज़ार रुपये मैं कमा लेता था सारे खर्चे निकालने के बाद, मंथली। अच्छा, मंथली। 60-70,000। 17 साल की एज में 60,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दिया, 17-18 साल की। हाँ, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने एग्जाम दिया उसके बाद ये 2-3 महीने में ही हो गया। राइट, ग्रेट। ये सब कुछ 2-3 महीने में हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये 2-3 महीने के अंदर ही अंदर सब कुछ हुआ, तो कुछ टाइम के बाद ना बच्चों की छुट्टियां आती हैं। राइट। तो बच्चों की जब छुट्टियां आती हैं, इनफैक्ट तो वो है ना एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा नहीं जाते, वो कुछ और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने एक इंस्टीट्यूट चला दिया जहाँ से मुझे अभी 60-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट वन अनदर ब्रांच। अच्छा, ओके। ठीक है, एक और ब्रांच खोल देते हैं, और कुछ वहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रखते हैं, जैसे डांस, एरोबिक्स, म्यूजिक, गिटार, जिसमें और बच्चे आए। तो हमने एक और इंस्टीट्यूट खोल दिया। अच्छा। तो फिर हमने दोनों की ब्रांचेस भी खोल दी। सो मेरे पास 17 साल की उम्र में 4 इंस्टीट्यूट हो गए। क्या बात है, वंडरफुल। तो उस टाइम पे मतलब एक इंस्टीट्यूट से 50,000 भी अगर बच रहा था, तो 2 लाख रुपए महीना कमाना 17 साल के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात। मतलब 200 रुपए जो जेब खर्ची मिलती थी, जेब खर्ची उससे 2 लाख पहुंचना। 2 लाख पहुंचना, हाँ। तो वो उसमें यहाँ तक इतना समझ आ गया कि हम इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने और फैकल्टी हायर कर ली, बिकॉज हर चीज मैं नहीं सिखा सकता, ना मुझे आती। राइट, सही। तो हमें इतना पता था कि लीवरेज का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं आता तो क्या हुआ, यू कैन लीवरेज। तो मैंने बहुत सारे जब टीचर्स हायर करे, बट हर इंसान में वो शायद ना डेडिकेशन होती, ना मैं कहूँगा कि हर इंसान की ना अपनी कॉम्पिटेंसी अलग होती है। एंड फिर ये भी होता है आप पे कितना कर रहे हो, बिकॉज अगर आप बेसिक पे स्केल पे किसी को पे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड पीपल नहीं मिलेंगे। सही। तो मैंने अपने हिसाब से तो अच्छी फैकल्टी रखी, बट उतना मज़ा नहीं आया लोगों को। अच्छा, ओके। रिस्पॉन्स उतना नहीं मिला जैसे पहले मिला था। हाँ, मतलब जो आप पढ़ाते थे, जो मैं करता था तो वो मेरा पैशन था। हाँ, राइट। सो पैशन इज समथिंग एल्स, यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। बट जब एक इंसान अपनी सैलरी के लिए काम कर रहा है, या अगर मैं उसे पर बच्चे के हिसाब से दे रहा हूँ या पर आवर के हिसाब से पे कर रहा हूँ, सो देयर वर डिफरेंट पे स्केल्स, तो वो उतनी डेडिकेशन से नहीं करेंगे चीज़ों को। एंड वहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहा। राइट। कभी बच्चे आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, हमें टीचर्स बदलने पड़ते थे, तो बहुत सारी चीजें थी। तो इन द मीनवाइल मैं मैनेजमेंट सीख रहा था। अच्छा। मैं ये चल रहा है ना, इट्स अ रियल लाइफ थिंग। अच्छा। नहीं, लर्निंग एंड टीचिंग बोथ आर गोइंग ऑन। या इट्स अ रियल लाइफ थिंग ना, क्योंकि आप 4 इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहे हो। अच्छा, ओके। प्रैक्टिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ, आपके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, आप सैलरीज दे रहे हो, तो आप 17-18 साल के हो, आप सारी चीजें कर रहे हो। एंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्हेन यू हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, दे कॉल यू सर। यस। तो मैं 17 साल की उम्र में सर बन गया। सो देन आई थोड़ा सा मैंने, और जब फैकल्टी को हायर कर लिया, मैं थोड़ा सा फ्री भी होने लग गया। तो इसमें जब आप इतना पैसा कमा रहे थे, सर बोल रहे थे, तो कुछ दिमाग खराब नहीं हुआ उस टाइम?
नहीं, लोग ऐसा बोलते थे कि दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे मेरे घर में ही कुछ लोग थे तो मेरे फादर को बोलते थे बेटा अभी से पैसा कमा रहा है, बिगड़ जाएगा, है ना, गलत आदतें हो जाती हैं लोगों की, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि अप एंड डाउन्स भी होते हैं, राइट। एंड उसके बाद जब मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, टाइम था मेरे पास, Right. तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था। अच्छा। उसमें मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं उसे वेस्ट ना करूं, ज़ाया ना करूं। मैंने फिर और इंस्टीट्यूट्स में अप्रोच किया और लोगों को पता लग गया कि मेरे 4 इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा, ओके। तो किसी ने मना नहीं किया कि मैं वहाँ पे एज अ फैकल्टी सिखा नहीं सकता। अच्छा, एज ए फैकल्टी भी आपने काम शुरू किया? हाँ, एज अ फैकल्टी मैं आ सकता हूँ ना, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि देयर इज अ क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, भाई अगर कोई है और उससे आपको क्या है, माई एज इज ऑलवेज बीन माई एडवांटेज। अच्छा। बिकॉज आप ये देखिए 17-18 साल में उम्र में आप कमा रहे हो, आपका नाम हो रहा है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स, तो 100-200 बच्चे आपका जाके नाम ले रहे हैं, वो अलग अलग जगह भी जाते हैं, तो नाम तो थोड़ा बहुत आपकी कम्युनिटी में सही, लोकेलिटी में सही, नाम तो थोड़ा बहुत तो होता है। Yes, that's true. तो मैंने और जब इंस्टीट्यूट में अप्रोच किया तो वहाँ पे भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मेरे 12th क्लास का रिजल्ट आया होगा या आ रहा होगा, इन द मीन वाइल मैंने 12th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ग्रेट, क्या बात है। सो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना, बट देयर वर 2 थिंग्स। 2 चीज़ें यहाँ पे ये हुई कि एक तो जो फैकल्टी थी उस पर सिर्फ भरोसा करके सारी चीज़ें नहीं चल सकती। मुझे ऐसा लगा या तो बहुत अच्छी फैकल्टी हो जो पहले से मोटिवेटेड हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। Right. तो वो इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग क्या होगी कि आप, जैसे मैं खुद पढ़ाने जा रहा था तो वहाँ पे एक इंसिडेंट क्या हुआ कि एक दिन मैं नहीं जा पाया किसी भी रीज़न से, मेरी फैमिली में मुझे कुछ कहीं काम था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब मुझे पैसे मिलते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था पैसे मिलते थे, तो मतलब पैसे कमाना तो तभी से अच्छा लगने लग गया था। तो जब मुझे पैसे मिलते थे तो एक दिन उन्होंने मेरे पैसे काट लिए, या उन्होंने मुझे बोला कि आप एक्स्ट्रा क्लास दे देना तो आप पूरे पैसे ले लो। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि एक एम्प्लॉय को कैसा लगता होगा जब उसके पैसे कटते होंगे। अच्छा, मतलब आई वाज अ एम्प्लॉय ओनली, अगर आई एम अ फैकल्टी समवेयर एल्स, तो चाहे मैं उसे मजे के लिए कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली माय गोल इज टू अर्न सम मनी आल्सो, एंड और मेरे पैसे कटे तो मुझे लगा कि आप अपने वक्त के हिसाब से कमा रहे हो, सो दैट इज योर एक्टिव इनकम। एंड सेकंड, आपके जो फैकल्टी पे डिपेंडेंट हो वो भी एक लिमिटेड है। आपके पास 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, चारों को मैनेज करना, फिर आपकी कुछ फिक्स कॉस्टिंग्स हैं। अच्छा, आपके रेंट्स हैं, हाँ, yes. आपकी सैलरीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते। yes, yes. और अगर किसी भी तरीके से, हमारा ऐसे कई सारे महीने जाते थे जब ब्रेक इवन पे होती थी चीजें, राइट, स्टूडेंट कम हो गए, पेमेंट्स नहीं आई, कुछ भी हो गया, तो आपका ब्रेक इवन है, तो लॉस तो कभी नहीं हुआ, बट ब्रेक इवन पे कई बार हुआ, तो पैसे नहीं भी आए, बट इट वॉज नॉट, मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग ग्राफ था कि ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं था। तो ये करते करते मुझे 2-3 साल हो गए, और 2-3 साल जब पूरे टाइम के साथ हो गए, अच्छा चल रहा था सब कुछ, मैं कॉलेज के अंदर भी था। सो मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। कि एक तो मेरा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट है, एक रीजन और है जो हम अगले इंटरव्यू में कवर करेंगे। अच्छा, थोड़ा हिंट तो दे दो क्यों इंटरेस्ट था। ना वो आई थिंक हमने एक बार पर्सनली बात करी हुई है पहले, so you know the glimpse। right। So and the third thing is कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 2 बजे तक कॉलेज से फ्री हो जाओगे, तो 2 बजे के बाद आप 10 बजे तक 11 बजे तक अपना काम कर सकते हो। तो मैं उस तरीके से सारी चीजें चल रही थी, बट उसके बाद मैंने अपने बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करने का सोचा। अच्छा। सो हमारे कुछ अलग, थोड़े से मेरा दिमाग खुराफाती था, जल्दी करना है और बड़ा करना है, जल्दी करना है, बड़ा करना है, ये दिमाग में था। सो व्हाट वी डिड, मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया जो कि बहुत अच्छा था। अच्छा। द बिजनेस प्लान वाज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। उस टाइम के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया है, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्सन से सलाह लेने गया। अच्छा। तो मैं जिनसे सलाह लेने गया तो मुझे किसी ने बताया था कि ये इंसान आपको सलाह दे सकते हैं, इनसे जाके बात कर लो। सो जब मैं उनके पास गया, घर पे पहुंचा, तो उनके घर पे एक नेटवर्क मार्केटिंग की एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, एक होम बेस्ड मीटिंग चल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ नहीं बिठाया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मिले और उन्होंने मुझे अपने अंदर एक रूम में लेके गए। उनकी मीटिंग बाहर चल रही है, डजंट मैटर, कोई और मीटिंग ले रहा है, बट आधे घंटे उन्होंने मेरा पूरा बिजनेस प्लान सुना। अच्छा। और उन्होंने 2 कमियां निकाली उस बिजनेस प्लान में, और वो 2 कमियां थी, एक तो उसमें रिपीटेड इनकम नहीं थी। अच्छा, राइट। मतलब 1 टाइम आपको पे मिलेगा, ठीक है, तो जो भी हम जो भी बेच रहे थे, तो वो उसमें क्या था कि रिपीट ऑर्डर्स नहीं थे। राइट।
एंड दूसरी चीज़ थी कि उस टाइम पे ना मुझे इतना एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था चलेगा नहीं चलेगा, और कुछ उन्होंने और भी छोटे छोटे फ्लॉज निकाले और मेजर 2 फ्लॉज निकाले, और फिर उन्होंने बोला इसके ऊपर आप वर्क ऑन करो। अच्छा, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपना एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह काम किया, उन्होंने मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग पिच नहीं किया। अच्छा, राइट। उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। उसके बाद उन्होंने बाहर मुझे अपनी मीटिंग में लेके गए, मुझे इंट्रोड्यूस किया सबके सामने। अच्छा, एंड उनको थोड़ा सा पता था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तो थोड़ा बहुत बताया सबको। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप सबको ना ESBI समझाओ। अच्छा, तो ESBI ESBI तो कियोसाकी। हाँ, तो रॉबर्ट कियोसाकी का ESBI मॉडल तो हमने 9th क्लास से ही पढ़ लिया था। अच्छा, right। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देख देख के तो ब्लड में आ गया था। तो मैंने वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग बैठे थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे थे, मैंने उन्हें ESBI मॉडल समझाया और सबने बड़ी तेज तालियां बजाई मेरे लिए और बड़े खुश हो गए, कहते ऐसे किसी ने समझाया ही नहीं। अच्छा, तो वो एक अपनी स्पेशलाइजेशन है, हम जब समझाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे नए लोग भी आए थे, वो ज्वाइन हो गए। होम बेस्ड मीटिंग्स में ऐसा होता है। राइट। तो उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर देयर इज एन आइडिया कि तुम क्या कर सकते हो। अब देखो, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तुम्हें जल्दी बड़ा करना है, राइट। और जिस चीज में तुम्हें मजा आता है तुम उसे कर सकते हो। सो व्हाई नॉट यू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, तो यू विल बी डूइंग द सेम थिंग, यू विल बी डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, तो उन्होंने मेरा PMF जान लिया, अच्छा। माय प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो उन्होंने वो जाना कि भाई इसे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो पब्लिक स्पीकिंग ही कराते हैं। और उन्होंने क्या किया, अपने कुछ बड़े सेमिनार्स में ले गए। अच्छा, ओके। तो जब वहाँ पे ले गए तो मुझे स्टेज पे बुला दिया। अच्छा। अब स्टेज पे जब बुला दिया तो बोलने में तो अच्छा लगता ही है, लोगों ने फिर तालियां बजाई। तो वो मुझे अच्छा लगा, दैट वाज अ फील गुड फैक्टर फॉर मी, राइट, राइट। कि भाई लोगों को अच्छा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ, सो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, ओके। तो ऐसे आप फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ, मेरा मतलब एंट्री ले लिया आपने। एंट्री हो गई। ग्रेट, ग्रेट। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया करने वाला हूँ, तो क्योंकि देखो मोटिवेशन था ही, और मोटिवेशन ट्रांसफर भी करना आता था, एंथुसियाज्म ट्रांसफर भी करना आता था। इसके साथ साथ ऐसा लगता था कि मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स जानते हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे बड़ी जल्दी, ऐसा मुझे लगा। राइट, राइट। और ऐसा हुआ भी कि कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, बट बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा काम नहीं करते, और मेरे पास ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स थे तो वो ज्वाइन कर भी नहीं सकते थे, दे वर लेस देन 18। राइट, राइट। तो फर्स्ट मंथ में मुझे एक भी ढंग का बंदा नहीं मिला। अच्छा, देयर वाज नॉट इवन अ गुड सिंगल गुड पर्सन। राइट। फर्स्ट मंथ नथिंग। दूसरे महीने में भी यही हुआ कि कोई भी बढ़िया ज्वाइनिंग नहीं थी, अच्छा, नॉट अ गुड ज्वाइनिंग। एंड तीसरे महीने में भी यही हुआ कि नॉट अ गुड ज्वाइनिंग। अच्छा। और मुझे याद है जब मैं पहले महीने था तो मैंने अपने जो सो कॉल्ड अपलाइन थे मैंने उनसे पूछा, तो देयर वर 2 अपलाइंस, अपलाइन के भी अपलाइन साथ में थे। तो मैंने बोला कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मुझे इतने पैसे कमाने हैं पहले महीने, हाउ इट इज पॉसिबल। तो उनके हिसाब से दैट वाज बिग। अच्छा, ओके। उनके हिसाब से वो बड़ा था। तो उन्होंने बोला हमने आज तक ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें कैसे सिखाएं। अच्छा। तो मैंने कहा दैट वाज नॉट द आंसर। हाँ, हाँ। मतलब यू डू नॉट नो सो यू कैन से आई डू नॉट नो सो आई विल फाइंड समवेयर एल्स। तो उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला ये नहीं हो सकता, अच्छा। और हुआ भी वही, वो नहीं हुआ। तो दे वर राइट सम वे। राइट, राइट। बट द थिंग इज कि मुझे वहां पे ऐसा लगा कि यहाँ पे ना मुझे एग्जैक्टली सीखना है कि होगा कैसे। मुझे ये नहीं जानना कि हो नहीं सकता, ये तो दुनिया बोलते नहीं हो सकता। जब मैंने 17 साल की उम्र में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी शुरू किया तो दुनिया ने बोला नहीं हो सकता, बट एनी हाउ आई डिड इट ना, तो आई कैन डू इट, आई जस्ट नीड टू नो कि कैसे। राइट, राइट। So probably if you cannot teach me, I need to find out somehow. But 3 महीने तक देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके पहले 30 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रू। आपको आज मैं वो चेकलिस्ट समझाता हूँ लोगों को कि 30 चीजें पहले 30 दिन में हो जानी चाहिए। अच्छा। अगर वो 30 चीजें पहले 30 दिन में नहीं हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर 90% छोड़ देगा। आप चाहे अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में देख लो या किसी भी कंपनी में देख लो, 90% लोग पहले 30 दिन के अंदर अंदर मोटिवेशन लूज कर देते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा रिजेक्शन उसी समय मिलता है उनको। रिजेक्शन मिलता है, और उन लोगों को प्रिपेयर करना होता है हमें। राइट, राइट। अगर उन्हें हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो बहुत सारा टाइम आप सस्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, वो मोटिवेशन लूज हो गया, वो हो सकता है अगले महीने भी टिके रहें, राइट, बट फिर वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे। राइट। और तीसरा महीना ऐसा महीना होगा कि वो फाइनली वो कहेंगे वी आर नॉट डूइंग इट। सो आप कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर देख लो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, 10,000 लोग होंगे बट एक्टिवली 500 लोग होंगे। डाटाज भी बताते हैं कि मैक्सिमम जो क्विट रेशो है वो स्टार्टिंग के 90 दिन में हो जाता है। हाँ, वो 90 दिन में हो जाता है। राइट। तो इन फर्स्ट 30 डेज जब मेरे पास एक भी ढंग का पर्सन नहीं आया, कुछ चेक्स आए छोटे छोटे, बट कोई भी ढंग का लीडर नहीं मिला, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा इंसान नहीं था जो बहुत पैशनेटली मेरे साथ काम करे। राइट। तो मुझे लगा कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी। अच्छा।
मतलब शायद मैं इसे नहीं कर सकता या मेरे लिए नहीं है, जो सेल्फ डाउट्स आ ही जाते हैं किसी भी इंसान में। राइट। पीपल डू नॉट से कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, पीपल से कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे से हो नहीं पा रहा, देयर सम कॉमन ऑब्जेक्शंस, और वो भी इंसान के खुद के ऊपर डाउट से होती हैं वो, हाँ, यस, कि नहीं कर सकता मैं। तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्विट कि मैं नहीं करूंगा, बट देन आई पिक्ड माई फोन एंड कॉल्ड वन ऑफ माई मेंटोर। एक मेरे मेंटोर थे, मैंने उन्हें फोन किया, ही वाज समबडी एल्स, तो मैंने उन्हें फोन किया और मैंने उन्हें पूरा सिनेरियो बताया कि मैंने भाई ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी एंड व्हाट आई डिड कि मैंने इस तरीके से काम किया। तो उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से सुना, हमारी 1-1.5 घंटा बात हुई फोन पे ही, एंड उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर, सी नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वंडरफुल बिजनेस। अच्छा, उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग कमाल का बिजनेस है, बट नेटवर्क मार्केटिंग पहली बात तो एक बिजनेस है, इट रिक्वायर्स सम स्पेशल स्किल्स। राइट, राइट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, यू नीड टू लर्न सम स्किल्स। ट्रू। उन्होंने मुझे समझाया दैट ऑल द प्रोस्पेक्ट्स आर प्री सोल्ड। अच्छा, हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, हर कोई ज्वाइन करेगा। राइट, उन्होंने मुझे बोला एवरीबडी विल ज्वाइन एंड एवरीबडी कैन ज्वाइन, राइट, ट्रू, द ओनली थिंग इज व्हाट डू यू से, हाउ यू से इट, एंड देयर आर सम स्पेशल स्किल्स जो सीखनी जरूरी है उसे क्लोज करने के लिए। राइट, तो मैंने कहा वो क्या होती हैं? आई वॉज एक्साइटेड टू नो कि वो होती क्या, मुझे आती ही नहीं है, किसी ने बोली ही नहीं है, तो बात ही नहीं कर रहा। पीपल आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट इज वेरी गुड, प्लान इज वेरी गुड, है ना, एवरीबडी इज डूइंग सो गुड, तो इट इज नॉट जस्ट द केस कि इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ कैन आई लर्न, सो ही रिकमेंडेड मी सम कोर्सेज, सम बुक्स, एंड उन्होंने खुद भी मुझे ट्रेनिंग दी पर्सनली। तो मैंने जो सीखा उस दौरान सिर्फ 2 महीने। अच्छा, 2 महीने सीखा आपने? 2 महीने मैंने सीखा और सीखते सीखते मैंने काम किया। राइट। माय 5th मंथ चेक वाज ओवर 1 लाख। अच्छा, क्या बात है। सो माय 5th चेक वाज ओवर 1 लाख, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ, और कुछ हुआ। राइट, इट वाज लाइक कि कुछ तो हुआ है, मतलब 1 लाख में भी कुछ हुआ। हाँ, मतलब कुछ हुआ, पहले तो कमा ही रहे हो ना आप। नेट आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस को बिल्ड करने में टाइम लगेगा, बट 1 लाख रुपए आ गए तो मतलब कुछ हुआ। अब तो कुछ मैंने सीखा, कुछ गलती कर रहा था तो मैंने सीख ली। अब 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2 हुआ, 2 से 2.25 हुआ, 2.5 हुआ, 2.75 हुआ, 3 हुआ, 3.5 हुआ, 4 हुआ, सो इट वेंट इंक्रीजिंग। अच्छा, ग्रेट। सो इन 2 years आई बिकेम वन ऑफ द टॉप अर्नर्स इन द कंपनी। अच्छा, क्या? सो आई वाज वन ऑफ द टॉप अर्नर्स। उसमें मैंने सबसे बड़ी चीज क्या देखी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में माय फोकस वाज पब्लिक स्पीकिंग, एंड जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा था, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ लर्नर, और लर्नर इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री, कि मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ भी सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या थी नेटवर्क मार्केटिंग में? सेल्स। राइट। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बट इट इज मोर अबाउट वन-on-one सेल्स। आप एक इंसान को जब ज्वाइन कराते हो, यू आर डूइंग वन-on-one सेल्स। राइट, राइट। 10,000 लोगों को मत देखो, हर इंसान एक एक करके जुड़ा है। और जो ये वन-on-one सेल्स का कंसेप्ट है, यू लर्न अर्जेंसी, यू लर्न परसुएशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने सीखी उस दौरान, एंड देन यू लर्न द लीडरशिप, देन यू लर्न द मैनेजमेंट, राइट, राइट, हाउ टू डील विद पीपल। वो धीरे धीरे वो सारी चीजें जब आ जाती हैं, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 लोगों की टीम बनाना बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, बहुत जल्दी हो गया, मतलब ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, एंड जल्दी लीडर्स बने, अच्छे स्पीकर्स बने, तो हमने धमाल मचा दिया। अच्छा, तो उसमें मैंने 2 साल के अंदर ये फील किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सच में कामयाब हो सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, एंड इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन। राइट। मोस्ट पीपल ऑलवेज सीक मोटिवेशन, कि हमें मोटिवेट कर दें, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में जाते हैं, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। एक सेमिनार में बंदा बैठा है, 300 लोग वहां पर हैं, वो पूरा चार्ज अप हो गया, मैं करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ करूंगा, बाहर जाके निकलता है करूं क्या? सो ही डू नॉट नो। राइट, राइट। सी आई टेल यू व्हाट, अब जैसे मैं बोलता हूं कि हम कहते हैं कि लोग तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता नेटवर्क मार्केटिंग को। मतलब यू जस्ट गो आउट एंड यू से ये तो सब बुरा समझते हैं, बेकार काम होता है। सो आई टेल यू देयर इज अ, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। राइट। एक इंसान बाहर रोड पे है, अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम रोड पे जाते हैं, वही सेम इंसान है, स्ट्रेंजर है, और मैं जेब से निकालता हूँ 10,000 रुपए और उसके हाथ में दे देता हूँ, राइट, दिस इज फॉर यू। वो एक बार को मुझे देखेगा, पैसे देखेगा, मेरे लिए, हाँ आपके लिए है, वो खुश हो जाएगा, हो सकता है मुझे गले लगा ले,
हो सकता है मुझे बोले सर, हो सकता है बोले थोड़े और पैसे हैं क्या, थोड़े और मिल जाएंगे, ही कैन से लाइक दिस एंड ही विल से थैंक यू मुझे बहुत जरूरत थी एंड यू नो यू आर सो गुड, आप तो ऊपर वाले का करिश्मा है और व्हाटएवर, यू आर अ मैसेंजर, और वो कुछ भी बोलेगा तो ही विल बी वेरी हैप्पी, राइट? सेम स्ट्रेंजर। नाउ व्हाट आई डू, आई गो आउट एंड पंच दैट पर्सन, उसकी नोज पे जाके घूसा मार देता हूँ। अब वो क्या करेगा, हो सकता है मुझे भी मारे, मैंने एक मारा वो दो मारे, हो सकता है पत्थर उठा के मारे, हो सकता है बुरा भला बोले, गालियां दे कि पागल है क्या, ये है वो है। ही वॉज द सेम पर्सन। एक बार को वो मुझे प्यार कर रहा है, एक बार को नफरत कर रहा है। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट, सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। फॉर एवरीथिंग आई से टू यू, यू विल रिएक्ट मी। हम सब रिएक्ट करते हैं, जो मैं बोलूंगा उस हिसाब से आप रिएक्ट करोगे। तो अगर मैं गलत शब्द यूज करूंगा आपको ज्वाइन कराने के लिए, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, तो लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। उनका रिएक्शन क्या आना है वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, एक्चुअली कंफर्म्ड है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। एंड अगर आपको पता है कि क्या बोलना है, तो लोग एक्चुअल में वैसे रिस्पॉन्ड। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूं, तो मैंने साइकोलॉजी में तो घुस गया मैं तो अंदर। अब मुझे एग्जैक्टली पता है सर कोई भी नो नहीं बोलेगा। लोग क्या कहते हैं, 100 लोगों की ना सुनो, तुम पक्का ग्रो कर जाओगे, 10 लोग तो हाँ कर देंगे। यस, देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज, क्योंकि कुछ लोगों को तुम ठीक भी कर दोगे। बट आई एम टेलिंग यू सर, अ नो इज अ नो एंड अ यस इज अ यस। अगर एक इंसान ने नो बोला, दूसरे ने नो बोला, तीसरे ने नो बोला, चौथा भी नो बोलेगा, अगले 94 लोग या 95 लोग या 96 लोग भी नो बोलने वाले हैं। अगर आप सेम गलती करते जा रहे हो तो फिर परिणाम तो वही आना है। वही एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, यू आर क्रेजी। राइट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, देन आई चेंज। अच्छा, सो इफ आई यूज अप्रोच राइट नाउ, अगर मैं आपके सामने अभी एक अप्रोच यूज करूं, मुझे पता है आप क्या बोलोगे, एंड आई एम टेलिंग यू विल बेग मी फॉर द प्रेजेंटेशन। आप हाथ जोड़ के बोलोगे मुझे प्रेजेंटेशन दो। राइट। सो आई लर्न सम वेज। सो फॉर एग्जाम्पल आई से यू, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, राइट, सर अभी मैं जस्ट रास्ते से आ रहा था और मुझे अभी अभी एक तरीका पता लगा है जिससे 20 दिन के अंदर आपके बाल बढ़ जाएंगे, ग्रोथ आ जाएगी। आपको जानना हो तो आप, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको। और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है, बाय द वे। पहले तो वही बताओ आप। दिस इज आई जस्ट है ना, दुखती रग पे हाथ टेक दिया। दिस इज आई जस्ट डिड। अभी क्या है, इसे मैंने और भी ज्यादा उस हिसाब से नहीं किया, क्योंकि अगर हमें कॉन्वर्सेशन में होते हैं तो हमें पता है कि क्या बोलना है, और सबकॉन्शियसली बोलना है। तो अभी अगर मुझे पैसों के लिए पिच करना है, डायरेक्टली प्लान के लिए पिच करना है, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट था तो मैंने तो उसके लिए पिच करा आपको, पर आपको पता ही लगा मैंने प्रोडक्ट की बात करी। क्या आप ऑफेंसिव फील करा आपने? मैंने क्या बोला, मैं एग्जैक्टली वर्ड्स को रिपीट करता हूँ। सर मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो मुझे अभी अभी एक तरीका पता लगा है जिससे 20 दिन में आपके बाल आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहो तो मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। बाय द वे दूसरा क्वेश्चन क्या है? सो अगर बाय द वे दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप दूसरे क्वेश्चन पे यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने मुझे ना नहीं बोला। सो देयर वाज नो। बट अगर आपने बोला कि क्या तरीका है, तो यू आर आस्किंग मी, गिव मी द प्रेजेंटेशन, व्हाट इट इज, यू वांट टू नो, आई मेड यू क्यूरियस, एंड दैट इज आल्सो सबकॉन्शियस। मींस इसमें नो तो आएगा ही नहीं, या तो यस आएगा या सामने वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन नो वाली जो हथौड़ा है वो नहीं लगने वाला, वो नहीं लगेगा। तो नो हमने सुनाना ही नहीं है किसी को। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हमारी टीम में नो सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे मेरे पास 200 तरीके हैं। तो ये एक सेंटेंस है, मतलब इसमें क्या है कि देयर आर सम अप्रोचेस, देयर आर सम रूल्स कि मुझे आपके माइंड से कैसे खेलना है, मुझे तो ये ऐसी निकलवानी है। सो इफ देयर इज, अगर मैं प्लान देने वाला हूं तो आप नो नहीं बोलोगे सर। अगर आपके पास जेन्युइन पैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो मैं उसे भी आपको मोल्ड कर दूंगा। अच्छा, व्हाई नो? बट द थिंग इज आई विल नॉट लिसन टू नो। ये मैंने सीख लिया कि मुझे तो नो सुननी नहीं है। इफ आई एम गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, मैं टाइम निकाल के जा रहा हूं, मैं नो नहीं सुनने जा रहा। ट्रू। बट व्हाट पीपल से, मतलब उसके लिए आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए, केवल और मोटिवेशन राइट नहीं वर्ड्स। राइट वर्ड्स हैं। द नेटवर्क मार्केटिंग में 6 स्किल्स हैं। द फर्स्ट स्किल स्टार्ट्स विद प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट पीपल थिंक प्रोस्पेक्टिंग इज approaching people. That is not, because people are everywhere. Right, true. Prospecting is using right words. हाँ, वो कोई सिखा नहीं रहा। Right. बताओ 200 शब्द कौन से हैं जो बोलने हैं। So I know exactly line by line. वो क्या हुआ, वो मैंने सीखे। अब क्या हुआ, when I joined like 100 courses, तो हर चीज से मुझे एक चीज मिल गई, अरे वाह। और अरे वाह सिर्फ वो नहीं, अरे वाह मूवमेंट की मैंने सीख लिया और अब मैं सिखाऊंगा, अरे उसे यूज करना। Right. So मैंने उसे 2000 लोगों पे यूज किया। Right. और मैंने कहा यार कमाल के रिजल्ट हैं ये तो। टेस्टेड हो गया फॉर्मूला, पैसे भी आ रहे हैं, ये तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि भाई पैसे नहीं आ रहे। एंड वो चीजें सिर्फ जैसे से मैंने और पैसे कमाए, तो मैंने उसे और शार्पन करने के लिए
आई वेंट आउट ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट टू मैनी कंट्रीज इन यूरोप, वहाँ के टॉप अर्नर्स से जाके मैं मिला, तो उनसे इंटरव्यूज किए, एंड दोज पीपल आर क्रेजी। हम इंडिया में कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की से मैं मिला हॉलैंड की, सो ये सारे इंटरव्यूज हैं मेरे पास, कुछ मैंने ऑनलाइन भी डाल रखे हैं। सो एक लेडी से मैं मिला, हॉलैंड की थी वो, एंड आई थिंक वो शायद 30 साल की होंगी या 32 साल की होंगी। अच्छा। तो उन्होंने 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, एंड 8 months उनकी इनकम 13 लाख रुपए थी महीने की। वाओ, अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ, और उन्होंने मुझे उन्होंने फिर मेरे से पूछा हाउ यू डू इट। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई कि अगर तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम्हें क्या बोलना है, अच्छा, ओके, तो वेटर्स को भी तुम्हें ज्वाइन कराना है तो क्या बोलना है, अच्छा, एंड सिर्फ बोलना नहीं है, उसके बाद फॉलो अप कैसे करना है। इट इज नॉट लाइक घर पे आके फोन करके फॉलो अप करोगे, नेवर। सो देयर इज अ डिफरेंट वे। सो वो लोग टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस थे। तो मैंने क्या किया, जब मैं मलेशिया गया, मैं इसके अलावा जो टॉप लीडर्स से मिला अलग अलग कंट्रीज के, तो ग्रीस में मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्हें 3-4 महीने हुए, उनकी इनकम 6-7 लाख रुपए पे पहुंच गई। फिर मैं जर्मनी के ऐसे लीडर्स से मिला जो 5-5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। मैं यूके के कुछ ऐसे लोगों से मिला। मैंने देखा इंडिया के बाहर लेडीज वैसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, आई डो नॉट नो व्हाई। तो वो अपने हस्बैंड की जॉब छुड़वा देती है, इट्स वेरी कॉमन। सो मैंने कम से कम 50 कंपनीज के लोगों से मिला मैं। अच्छा, ओके। इट वॉज नॉट जस्ट वन कंपनी, इट वॉज लाइक 50 कंपनीज। एंड देन मैंने एक चीज देखी, हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, और इट इज डिफरेंट। फिर हमने निकाला एक ऑनलाइन रिक्रूटिंग मेथड। अच्छा, ओके। वो मैंने अपनी टीम के साथ 3 दिन के लिए किया, एंड वी रिक्रूटेड 200 पीपल इन 3 days। क्या बात है। 200 लोग 3 दिन में हमने रिक्रूट किए। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार इट्स लाइक फन। ग्रेट। पीपल से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम 11-11 बजे तक बाहर रहते हैं, मैं भी रहा। मतलब मुझे याद है, जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, हम रात में जाकर प्रेजेंटेशंस करते थे, मैं रात में 11-11:30 बजे घर पे आता था, एंड रोज मैं बोलता था यार करना है, मतलब मेहनत तो करनी है, बट यू नो नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे मैं तो बच्चा था, अब मुझे वो ट्रेडिशनल वेज नहीं चाहिए थे, मुझे था कि भाई देयर कैन बी समथिंग दैट वी कैन कॉल स्मार्ट वे। राइट। स्मार्टफोन के जमाने में है तो वे भी स्मार्ट होना चाहिए। राइट। अभी आपके लिए जैसे मैं मिलने आया तो मैं 30 किलोमीटर दूर आया हूँ, राइट। सो अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए 30 किलोमीटर दूर आना है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए, और फिर 30 किलोमीटर वापस जाना है, इट्स लाइक 60 किलोमीटर रन। राइट। इट्स नॉट लाइक कि मैं आ नहीं सकता, इट्स लाइक टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। हाँ, ट्रू। सो आई कैन प्रोस्पेक्ट यू, कन्वर्ट यू ऑन द फोन विद टेक्नोलॉजी। राइट, ट्रू। वी कैन प्रोस्पेक्ट एन नंबर ऑफ पीपल, जो इंटरेस्टेड होगा उसे प्रेजेंटेशन देंगे, देनी नहीं फालतू लोगों को। हमें जाना ही नहीं घर से बाहर, हमारी प्रेजेंटेशन कंफर्म्ड है, और वो भी किस तरीके से कि उसे ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीजें आपने ये आउट ऑफ इंडिया से मैंने आउट ऑफ इंडिया से सीखी, जब आप नेटवर्किंग में एक्टिव थे उसमें सीखी, फिर अचानक आप कन्वर्ट हो गए इस चीज में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपके वर्कशॉप्स हैं, आपका एक ये बैंगन नेटवर्क मार्केटिंग, बैंगन नेटवर्क मार्केटिंग है। तो इसमें फिर ऐसे कैसे आपने इसको प्रायोरिटी पे रखा भी, क्या? सी आई टेल यू, आई वाज मतलब मैं ये चीज को फील करता हूँ कि देखिए पैसे कमाने बहुत जरूरी हैं, राइट, बट मैं एक जिम कैरी की बात को हमेशा लेता हूँ। तो जिम कैरी ये बोलते हैं कि एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस। राइट। एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस बिकॉज कि उन्हें ये पता लग जाए कि खुश रहने के लिए सिर्फ ये 2 चीजें जरूरी नहीं है। तो पैसे आप कमा रहे हो बहुत बढ़िया, बट अल्टीमेटली मुझे मजा कहाँ आता है। सो मेरे मेंटोर ने मेरे को एक सवाल पूछा, और उन्होंने मेरे को उस दिन क्लियर बोल दिया था। सो मैं शायद उस वक्त 9th या 10th या 11th स्टैंडर्ड में होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो अपना इंस्टीट्यूट बंद कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, सॉरी। अच्छा। तो इंस्टीट्यूट जब बढ़ा रहे थे वो, तो मैं साथ में था उनके। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि पुष्कर, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुझे पैसे ना भी मिले, अच्छा, तब भी तू करना पसंद करेगा? अच्छा। ना मिले पैसे तब भी करना पसंद करेगा? सो बहुत जल्दी से मैंने बोला पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा। उस टाइम पे मैंने बड़े बड़े टॉप ट्रेनर्स को सुनना शुरू किया था 9th-10th क्लास में, टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, शिव खेरा। तो वो लोगों ने ना माइंडसेट तो चेंज कर ही दिया था, बट मैंने देखा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। राइट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया सर, हमारे व्यूवर्स ने ये जानना चाहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सब लोग आपको सुनते हैं, आपके बड़े बड़े लाइव प्रोग्राम्स रहते हैं, तो चूँकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री लीडरशिप की इंडस्ट्री है और आपको एज ए स्पीकर आपको आना होता है लोगों के बीच में, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए क्या जरूरी है? देखिए 2 चीज़ें हैं।
मोटिवेशनल स्पीकर आप कैसे बनते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मोटिवेशन और ये मोटिवेशनल स्पीकर का ना थोड़ा सा मैं आइडियोलॉजी क्लियर कर देता हूँ। सो आप किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मेरे पास पावर नहीं है। मैं सिर्फ इंस्पायर कर सकता हूँ। अच्छा, मोटिवेट इंसान अपने आप को खुद करता है, क्योंकि मोटिवेशन होता है आपका वाई यू डू व्हाट यू डू। आप क्यों करते हो जो आप करते हो? सो दिस इज मोटिवेशन। सो आई जस्ट इंस्पायर पीपल। सो अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो आपको लोगों की इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा। आप इंस्पिरेशन दो तरीके से बन सकते हो, या तो आपके पास उतना ज्ञान है कि आप लोगों को शेयर कर सकते हो, और ज्ञान भी कई तरीके से आता है। ठीक है, तो ज्ञान भी बेसिकली मेरे फादर ने मुझे सिखाया, ज्ञान 3 तरीके से आता है। एक आता है आप पढ़ के ज्ञान लेते हो, राइट, ठीक है, दैट इज थियोरेटिकल, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लर्न फ्रॉम वीडियोज और एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट और वीडियो और ऑडियो समथिंग। तो आप सीखते हो, सुनते हो, देखते हो, वो आप सीखते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो वो थियोरेटिकल होता है। देन सेकंड काइंड ऑफ लर्निंग इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यू एक्सपीरियंस, आप खुद से ट्राई करते हो। लाइक आई वाज डूइंग बिजनेस, तो मैंने इंस्टीट्यूट्स के अलावा और भी कई बिजनेसेस बीच में ट्राई करे, बहुत सारी चीज़ों में हाथ डाला, इवेंट्स किए, इवेंट कंपनी शुरू करी, और भी बहुत सारे काम मैंने बीच में करे। आई स्टार्टेड मल्टीपल कंपनीज इन द मीनवाइल। तो दूसरा जो लर्निंग होता है वो होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और तीसरा होता है मनन। अच्छा, एनालिसिस करें, चिंतन करें, देन यू ग्रास्प जो बिल्कुल ही अलग होता है, जो थॉट्स हवा में होते हैं ना, आते हैं। सो वो एक तीसरी चीज होती है। बट उसके लिए आपका माइंडसेट और आपकी जो प्रोसेसर होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो कि आप मनन कर पाए। सो टू बी मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे पहले या तो आपके पास वो ज्ञान हो, ठीक है, तो वो ज्ञान आपके तीनों तरीके से कैसे भी हो सकता है, सो दैट यू कैन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल। या दूसरी चीज आपकी अचीवमेंट्स ऐसी हो, जैसे ओलंपिक प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, एथलीट होते हैं, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं। या फिर किसी की लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि उन्होंने उसे ओवरकम किया और वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। सो टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, फर्स्ट यू नीड टू बिकम अ इंस्पिरेशन। सर, इसको हम दूसरे पार्ट में लेते हैं। एक तो हो गया व्यक्ति के पास में वो सारी चीजें हों, लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो एक तरीका रहता है, बातचीत कैसे की जाए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, शब्दों का जो उतार चढ़ाव है, शब्दों का चुनाव है, तो वो कैसे सीखा जाए, वो आपका लाजवाब है। सर, वो आता एक्सपीरियंस है। अच्छा, ओके। मतलब मैं 17 साल की उम्र में कैसे बोलता था और आज 24 साल का हूं तो कैसे बोलता हूं, तो उसमें क्या कि इन द मीनवाइल एवरी डे मीन्स इसको हम यूँ समझे कि भाई अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप करते रहिए, सीखते रहिए, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीख जाएंगे। हाँ, या फिर इसके साथ साथ ये है कि कुछ टेक्निक सीखिए, कुछ टेक्निक इस पे पर्टिकुलर इस पे ट्रेनिंग लीजिए, हाँ, कुछ बुक्स पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं इसमें एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा बहुत जल्दी, प्लीज। कि अगर मैं गाना सीखना चाहता हूँ, तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन रहा हूँ या लता मंगेशकर को सुन रहा हूँ, तो सुन के मैं वो गाने को गाना चाह रहा हूँ, गा रहा हूँ साथ साथ, तो हो सकता है मैं सीख जाऊँ, हिट एंड ट्रायल। राइट। या फिर मैं एक कोच हायर कर लूँ जिसे सिंगिंग आती है, और वो मेरे सुरों को ठीक कराए और वो मुझे बताए कि ऐसे गाना है। सो देयरफॉर यू नीड ट्रेनर्स एंड मेंटोर्स इन लाइफ, राइट। जल्दी करने के लिए हिट एंड ट्रायल से शायद हो जाए। राइट। आपके पास में ऐसा कोई प्रोग्राम है? हाँ, हमारा एक एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। अच्छा। सो लोग personalitydevelopmentcourse.com पे जाके वो सीख सकते हैं। तो उसमें हमारी 50 डेज की ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, ग्रेट। जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए, जिन व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं पुष्कर राज ठाकुर जी का जो लिंक है पर्टिकुलर उस कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके सीख के एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सर, 2-3 चीज़ें और हम लोग कवर करना चाहेंगे। एक व्यूअर्स ने पूछा है कि आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे स्पीकर्स और लीडर्स हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है, किसको सुने, किसको फॉलो करें। ज़्यादा को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं बातों में ना कुछ कंट्रोवर्सी भी आ जाती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। अच्छा, ओके। पहले एक अपना आइडियल चुने कि भाई ये व्यक्ति जो है इससे मैं रिलेट करता हूँ कहीं ना कहीं, और फिर उसको फॉलो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप किसी को सुन भी रहे हो तो उनके साथ वक्त गुजार रहे हो। राइट। तो आप जैसे सुनोगे उसकी तरह बनने लग जाओगे। सबको नहीं सुनना है, आपने देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर, चूज योर टॉप 5। राइट। दैट्स ग्रेट, सुपर सर। और एक चीज़ और जानना चाह रहे सर हम लोग, चूँकि डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपने तो बाहर गए, आप इंडिया से बाहर भी गए, लोगों से मिले हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में आप क्या भविष्य देखते हैं? सर, इफ़ यू टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। राइट। सी, आप पैसे तब कमाते हो जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इंडिया में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? खाली जेब। राइट। लोगों के पैसे नहीं है। एंड
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि लोग पैसे कमा सकते हैं. सो नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ एक प्रॉब्लम सॉल्वर है. वेरी ट्रू. अगर आप इसे सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, मैंने बोला पीपल आर प्री सोल्ड. हर कोई पैसे का, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं? नेचुरली हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है. क्या आप और ज्यादा वक्त चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें? क्या वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं? Definitely. क्या आप और हेल्दी दिखना चाहते हैं? सो आप प्री सोल्ड हो सर. यू आर प्री सोल्ड. राइट. ट्रू. सो नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई कर सकता है और हर कोई करेगा. एंड डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी आके कोई ना कोई इंसान ऐसा मिलेगा जो उसे सही चीज बोलेगा, जिसके साथ वो जुड़ेगा. एंड इंडिया में भी बहुत स्कोप है. हर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं. 12वीं क्लास के छात्र अगर आप बात करें तो लाखों बच्चे 12th पास कर रहे हैं. 18 साल के हर दिन लाखों लोग हो रहे हैं. सो यहाँ पे ना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पीपल है. अगर किसी के घर में किसी के फादर ने भी ज्वाइन कर रखा तो बच्चा दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है. वो जरूरी नहीं है ऐसा वही सेम कंपनी करता है. सो देयर आर अनलिमिटेड पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप, आई वेंट टू यूके, सो दैट इंटरव्यू इज देयर ऑनलाइन. तो उस लेडी ने क्लियरली बोला, वी आर इन यूके, आवर पॉपुलेशन इज नथिंग. राइट. हमारी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है. 5-10 करोड़ लोग, तुम 130 करोड़ लोग हो. 130 करोड़ पीपल. एंड देन इंडिया में लोगों को पैसा चाहिए. लेकिन समस्या ये है, कुछ लोगों को लगता है यार मेरा पड़ोसी इधर रामलाल भी जुड़ गया, उधर श्यामलाल जुड़ गया, अब बाकी लोग कहाँ से आएंगे? विजन. आप सोचो, मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ. हमारे सिस्टम में हम सिखाते हैं, अगर आज आप साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाओ तो क्या आप लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते? आप कर सकते हो. आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में फेंक दो, जापान में फेंक दो, मुझे जापानीज नहीं आती, मैं लोगों को रिक्रूट कर दूंगा. सो आई हैव लर्नड दीज थिंग्स कि देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे आसपास रामलाल भी है, श्यामलाल भी है. यूके में यहाँ पे भी खाली जमीन है, यहाँ पे भी फार्म है. तुम अकेले हो बीच में, बट दे मेक टीम्स ऑफ lakhs of people. Right, true. So it is not like कि हमारे पड़ोस में, गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन्हें ज्वाइन कराना है. You have unlimited market. Right. और नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने सबसे बड़ी चीज कमाई है वो कमाया लोग, Right. जो कि मेरे नोन नहीं थे. रामलाल श्यामलाल नहीं थे. Right. That's great. एक व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया है सर कि जैसे स्पेशली आपसे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का जब वो विज़न देखते हैं तो बहुत सारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई वो पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी और उनको इतना अच्छा लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का विज़न कि वो पढ़ाई छोड़ के इसे फुल टाइम करना चाह रहे हैं. तो आपकी क्या सलाह है ऐसे लोगों के लिए? मैं ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं, सी प्रोबेबली आई एम लिटिल रूड हियर बट आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं होता. जो लोग कहते हैं कि हमारे को वक्त नहीं मिल रहा, हम पढ़ाई इतनी करते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा. Right. मैं कहता हूँ जितना टाइम है तुम्हारे पास पहले उतने टाइम में अपने आप को प्रूव तो करो. तुम क्या पार्ट टाइम में 25-30 हज़ार 50 हज़ार कमा पा रहे हो? अगर तुम पार्ट टाइम में कुछ नहीं कर पा रहे तो फुल टाइम में भी कुछ नहीं कर पाओगे. सो डू नॉट लीव एनीथिंग. वेरी गुड. मैंने कहीं पढ़ा कि भाई ये पार्ट टाइम का काम नहीं है. ये एक डिसिप्लिन में रह के एक सिस्टमेटिक टाइम देने का जॉब है. आप चाहे सिस्टमेटिकली 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, आप रेगुलर. और ऐसा नहीं है कि बच्चे कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं. राइट. आई हैव नेवर सीन दोस पीपल जो कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे, सो दे आर वेरी स्टूडियस. नो. राइट. मींस वो पढ़ाई के साथ में या कोई जॉब कर रहा है, छोटा मोटा जॉब कर रहा है, तो उसके साथ में इसको किया जा सकता है. They can do and they should do. Right, that's great. मैं जब कॉलेज में था तब मैं कॉलेज के साथ साथ लाखों रुपए कमाता था नेटवर्क मार्केटिंग में. Right, that's great sir. सर एक क्वेश्चन ये आया है कि किसी व्यूअर ने पूछा है कि आपकी जो बहुत अच्छी मूछें हैं तो उसके पीछे कोई राज है? नहीं, राज तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इट्स लाइक कि अच्छा लगता है. अच्छा. सो आपके ऊपर जो अच्छा लगे. एक तो है क्या चीज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, आई एम 24, है ना. अगर मैं ये हटा दूं तो आई लुक लाइक 20. राइट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लुक लाइक 20 एंड सेकंड थिंग कि मेरी अच्छी खासी आ जाती हैं. अच्छा. है ना, लोगों के ऊपर नहीं होती हैं, अपने आप. मजा आता है नहीं, अपने आप ही ये नेचुरल है. पता नहीं मैं ठाकुर हूँ शायद इसलिए और पता नहीं वाई, बट ये अच्छे से मेंटेन हो रही है, अच्छा लग रहा है. राइट. सो पीपल से कि अच्छा लग रहा है तो रखो. नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं. जस्ट कि अच्छा लग रहा चाहिए. हाँ. राइट. यू शुड लुक गुड. दैट्स ग्रेट. सर हमारे इस एपिसोड में एक सेगमेंट है फनी मोमेंट ऑफ द लाइफ. तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट जिनको आप हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा करना चाहें? सी फनी मोमेंट तो ऐसी हो सकता, बहुत सारी मेमोरीज हों बट मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रही. बट देयर इज अ एम्बेरेसिंग मोमेंट आई विल से. प्लीज. तो ये जो मैंने जैसे बोला कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज करने शुरू करे थे जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था. बट जब मैंने 9th में आया था तो हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुआ था. अच्छा. तो डिबेट कंपटीशन क्या था, वो एक स्पीच देनी थी लोगों के सामने आके. स्कूल्स में ऐसे ही डिबेट कराते हैं.
तो पोडियम पे आना था और असेंबली में हज़ारों बच्चे होते हैं, उनके सामने आके कोई स्पीच देनी थी। तो मैंने 1 महीने तक स्पीच की प्रिपरेशन करी थी। अच्छा। और मैं जब सामने आया तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा, ओके। तो आई जस्ट स्टार्टेड लाइक, गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड देन आई वाज ब्लैंक। अच्छा। तो मैं अपनी सारी स्पीच भूल गया। अब मैंने एक पेपर, मैंने एक पर्ची यहाँ पे रखी हुई थी अपने ब्लेजर में, तो उसमें सारी स्पीच लिखी हुई थी। तो मैंने कहा अगर बाई चांस मैं कुछ भूल गया तो मैं उसे निकाल के पढ़ लूंगा। हाँ। ठीक है, तो मैंने उसे निकाला। हाँ। मैंने सामने रख दिया पोडियम पे। मैं देख रहा हूँ बट मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। सो आई बिकेम सो नर्वस, इट वाज अ स्टेज फोबिया आप किसी को कह सकते हैं। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरे पैर नीचे से कांप रहे थे, दिख नहीं रहे थे क्योंकि मैं पोडियम के सामने खड़ा था। आज मैं कभी पोडियम यूज नहीं करता। अच्छा। मैं मुझे मजा आता है स्टेज पे चलने में, बट मैंने फर्स्ट टाइम फील किया। वैसे ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा डर होता है, मतलब मौत से भी बड़ा जो डर होता है वो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, लोगों के सामने आने का। तो शायद मुझे वो था। सो आई हैड दैट फोबिया एट दैट टाइम। तो लोगों ने 1 मिनट के लिए साइलेंस रखा, वो मुझे देख रहे थे, शायद मैं कुछ बोलूंगा। एक ऐसा होता है ना कि अभी जैसे मैं पॉज ले लूं, सो यू विल फील कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। बट अगर आप थोड़ा लंबा पॉज ले लो तो लोगों को समझ आता भूल गया। और अगर आप थोड़ा सा और लंबा टाइम ले लो, फिर लोग कहते हैं और थोड़ा सा लंबा टाइम ले लो, और फिर उनकी लाफ्टर शुरू हो जाती है। एंड दिस इज लाफ एट यू। एंड 1-2 लोग हंस रहे हैं, ठीक है। 1-2 हज़ार लोग हंस रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एंड उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिन्हें आप चाहते हैं कि आपसे प्रसन्न हो वो लोग, और वो इम्प्रेस करें। हाँ, वो इम्प्रेस हो जाएं, जिनके लिए आपने इतनी लंबी स्पीच प्रिपेयर करी थी, इतने भारी भरकम शब्द डाले थे, और फिर वो भी मजाक उड़ाते तो बड़ा बुरा लगता है। तो वो मेरे लिए एक लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। राइट। और यानी हमारे व्यूअर्स इससे ये सीख सकते हैं कि अगर वो आज अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो वो पुष्कर राज ठाकुर की तरह आने वाले टाइम में इंडिया के बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत बढ़िया सर। बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की, और ये इंटरव्यू हमारा बहुत रोमांचक होता जा रहा है सर। किसी अगले विशेष मौके पे हम फिर आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं कि हम जब बुलाएं तो आप इसी प्रकार से हमारे व्यूअर्स का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, वो बहुत चाहते हैं आपसे। ये थे श्री पुष्कर राज जी ठाकुर, यूथ आइकॉन। आपका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है बैंग और नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जाके उस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं और बहुत कम उम्र में आप भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।